Hello, today we will do chapter 16 from work sectoral aspect of Indian economy, semester 6. Topic name causes of inequality of income and wealth in India. रीजन क्या है, कारण क्या है कि इनइक्वालिटी है इनकम और वेल्थ में इंडिया में इनकम और वेल्थ अनइक्वल है। उसके रीजन क्या है? पहला रीजन है इनइक्वालिटी इन द ओनरशिप ऑफ लैंड। कहते पहला कारण है कि जो जमीन है वही बराबर नहीं है, कईयों के पास जमीन ज्यादा है, कईयों के पास कम है। अब देखते हैं इसमें क्या लिखा है। द मेन कॉज ऑफ इनइक्वालिटी इन वेल्थ एंड इनकम इन इंडिया हैज बीन जिम्मेदार सिस्टम एंड इक्वालिटी इन द ओनरशिप ऑफ लैंड। पहला क्या रीजन है? जिम्मेदार सिस्टम है। इंडिया में क्या है? जिम्मेदार सिस्टम है, उसकी वजह से जो है इनइक्वालिटी आती है। ठीक है। प्रायर टू इंडिपेंडेंस, आजादी से पहले जिम्मेदार सिस्टम वाज वाइडली प्रिवेलेंट इन इंडिया। कहते आजादी से पहले जो जिम्मेदार सिस्टम था वो बहुत ज्यादा था मौजूद। कहाँ? इंडिया में। ठीक है। एज अ रिजल्ट दे गेव इन इक्वालिटी इन द ओनरशिप ऑफ लैंड। इसकी वजह से अब तक ओनरशिप ऑफ लैंड में इनइक्वालिटी है, कईयों के पास जमीन ज्यादा है, कईयों के पास कम है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी इन अर्बन एरिया। ठीक है। अर्बन एरिया आर दोज एरिया in which infrastructure are totally developed. In short, cities are also called urban area. Okay. Private ownership of property in urban area. In urban area, some people own large property. कहते शहरों में कईयों के पास बहुत ज्यादा जमीन है, लार्ज है, बड़ी बड़ी भी है। On the other hand, large population live in urban area is poor. कहते दूसरी तरफ काफी सारी पॉपुलेशन ऐसी है अर्बन में जो क्या है, बहुत पुअर है। इन दिस सेक्टर capitalists by investing their capital in industry, trade, transportation and other occupation earn handsome income. ठीक है। अब देखो, जो जिनके पास जमीन ज्यादा है उन्हें इनकम भी ज्यादा होती है। अब उन्हें इनकम ज्यादा हो रही है तो वो जो है अपनी इनकम इन्वेस्ट करते हैं, इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर दी, ट्रेड्स में, ट्रांसपोर्टेशन में, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके और इनकम जनरेट करते हैं। बट जो पुअर है वो ऐसा नहीं कर पाते। पीपल ऑफ मिडिल क्लास एंड पुअर क्लास इन अर्बन एरिया फेस ग्रेट हिंड्रेंस टू अर्न देयर लाइवलीहुड। दूसरी तरफ जो गरीब लोग हैं उन्हें तो अपनी लाइवलीहुड कमाने के लिए ही कितना संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है। नो डाउट दीज क्लासेस आर एजुकेटेड एंड इंटेलिजेंट। ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये नो डाउट कि ये सारी क्लासेस है, इंटेलिजेंट है, एजुकेटेड है, बट लैक ऑफ कैपिटल देयर इकोनॉमिक सिचुएशन इवन पुअर। ये पढ़े लिखे तो बहुत होते हैं, ठीक है, बट इनकी जो कैपिटल कैपेसिटी होती है, जमीन नहीं होती, कोई सोर्स नहीं होता इनकम का, सो ये बहुत कम इनकम जनरेट कर पाते हैं सिर्फ अपनी सर्विसेज देकर ही। ठीक है। Consequently, inequality of wealth as income continues to be present in urban area. ठीक है। मैं इन शॉर्ट बताती हूँ। देखो, कुछ लोग है बहुत गरीब है, कुछ बहुत अमीर है। जो अमीर है वो और अमीर होता जाता है कि देखो किसी के पास जमीन है, ठीक है, वो सर्विस करके भी पैसा कमाएगा, जमीन से भी कमाएगा। जमीन से कैसे कमाएगा? एग्रीकल्चर कर ली। दूसरी तरफ जा तो जमीन को रेंट पर दे दिया, जा स्टोर्स बना दिए, कितने स्टोर बना दिए, 4-5 स्टोर बना दिए, तो उससे भी इनकम जनरेट होती है। दूसरी तरफ जो पुअर लोग हैं वो पढ़े लिखे तो है बट उनके पास इनकम का सोर्स नहीं है, ना उनके पास ज्यादा जमीन होती है, ना कुछ और होता है जिससे वो एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सके। इसलिए वो सिर्फ अपनी सर्विसेज देते हैं जिससे वो इनकम जनरेट कर पाते हैं। ठीक है। कोई एक्स्ट्रा वो नहीं करते, इनकम जनरेट नहीं कर पाते। ठीक है। लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है। लॉज ऑफ इनहेरिटेंस मीन्स जो चलते आ रहे हैं पहले। प्रिविलेज लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन इंडिया हैव आल्सो कंट्रीब्यूट इन द perpetual inequality in the distribution of wealth and income. According to this law, on the death of the rich person, the property is inherited by offspring. As a result, the distribution of the rich is, ठीक है, मैं बताती हूँ। इनहेरिटेंट का लॉ का मतलब है, देखो अगर एक अमीर आदमी की डेथ होगी, अमीर का बेटा अमीर ही होता जाए, अमीर का बेटा अमीर, उसका बेटा भी अमीर, उसका बेटा भी अमीर। देखो कैसे है। एक लैंड है, ठीक है, उसकी ओनर की डेथ होगी तो वो जमीन किसके पास जाएगी? बच्चे के पास जाएगी उसके। वो बच्चे की डेथ होगी तो उसके बच्चे के पास जाएगी। ठीक है। ऐसे चलता रहता है। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की वजह से भी
जो इनइक्वालिटी है, गरीब का बच्चा गरीब ही रह जाता है, चाहे जितना मर्जी पढ़ा लिखा हो, अमीर का बच्चा ना भी पढ़ा हो तो भी अमीर ही रहता है, ठीक है। इसमें ये है अनइक्वालिटी ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग। प्रोफेशनल ट्रेनिंग की वजह से भी कई डॉक्टर है, उनके पास तो इनकम होनी ही होनी है, कईयों के पास कई बार्बर है, प्रोफेशन तो है बट इतना हाई फाई प्रोफेशन नहीं है कि वो ज़्यादा इनकम जनरेट कर पाए। लोकल बार्बर की बात कर रही हूँ। Another important factor assuming for inequality is the difference of profession training income in certain profession like कौन कौन से मेडिकल, इंजीनियरिंग, कंपनी, एग्जीक्यूटिव, लॉ एक्सेट्रा इज रिलेटिव मोर देन देयर प्रोफेशन, ठीक है। रिलेटिवली मोर देन देयर प्रोफेशन, ये ज़्यादा इनकम जनरेट कर पाते हैं। इट इज़ बिकॉज हाई कॉस्ट इन्वॉल्व इन द इनिशियल ट्रेनिंग फॉर द प्रोडक्शन। देखो अब देख सब लोग स्किल सीखते हैं, ठीक है, हर कोई ये स्किल क्यों नहीं सीख लेता, इससे ज़्यादा पैसा है इसलिए सारे लोग ये स्किल नहीं सीखते, क्योंकि इसमें इनिशियल में शुरुआत में बहुत पैसा है, इसलिए स्किल हर कोई सीखता है अपने अकॉर्डिंगली सीखता है, क्योंकि कई स्किल्स को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, इसलिए वो गरीब नहीं कर पाता, अमीर करता है, अमीर इन्वेस्ट कर देता है, स्किल सीख लेता है, अपनी सर्विस देके और अमीर हो जाता है। जो पुअर है काबिलियत तो उसमें भी है बट वो पैसे की वजह से अपनी ट्रेनिंग नहीं ले पाता, स्किल नहीं सीख पाता, इसलिए वो कोई और स्किल पर शिफ्ट करता है जो लो पेड होती है, वो स्किल सीख कर वो लो इनकम जनरेट कर पाता है, इसकी वजह से भी इनइक्वालिटी आती है, ये भी मेन रीजन है। अगला है इन्फ्लेशन, ठीक है। प्राइस हैज बीन राइज इन इंडिया सिंस 1956, मतलब प्राइस में इंक्रीजमेंट हो रही है, मीन्स प्राइस बढ़ी जा रही है, कब से 1956 में से। राइजिंग प्राइस हिट हार्ड द पुअर क्लास, जो प्राइस इंक्रीज हो रही है वो सिर्फ पुअर लोगों को ही नुकसान पहुंचा रही है, ठीक है, क्योंकि इनकम जनरेट नहीं हो रही, खर्चा बढ़ रहा है तो वो तो पे कर नहीं पाते, इसलिए वो अपना खर्चा थोड़ा कम करते हैं, चीज़ों को सेक्रीफाइस कर देते हैं, ठीक है। जो अमीर है उसकी इनकम तो बहुत पहले से ही है, उसके लिए प्राइस इंक्रीज कर रहा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा इतना, तो वो तो खरीद ही लेगा। द रियल इनकम गोज डाउन, ये रियल इनकम मीन्स गोज डाउन, ठीक है। इसका मतलब लाइन का ये है, देखो किसी की चलो अज्यूम कर रही हूँ, ठीक है, 10 रुपये सैलरी है, ठीक है, एक दिन की लगा लो, ठीक है, वो 10 रुपये से चलो 10 शैम्पू खरीद लेता है 1-1 रुपये का, ठीक है। अब देखो अब उसकी तनख्वाह 10 रुपये है और शैम्पू जो 1 रुपये का था अब 2 रुपये का हो गया, अब 5 रुपये खरीद रहा है, 5 शैम्पू खरीद रहा है 2 रुपये के, पहले वो 1 रुपये के 10 खरीद रहा था ना, अब 2 रुपये के 5 खरीद रहा है। अब देखो उसके इनकम तो यही है ना, रियल इनकम ये है, और आउटपुट कितनी मिल रही है उसे, सिर्फ 5, ठीक है। ये मतलब है कि इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, उसकी रियल इनकम गोज डाउन। प्राइस किसी चीज का इंक्रीज होता है, अगर इनकम इंक्रीज ना हो तो उसकी रियल इनकम क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। ऑन द अदर हैंड ट्रेडर एंड इंडस्ट्रियल्स गेन बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन एज वैल्यू ऑफ द स्टॉक गोज अप। अब यही है, जो स्टॉक है उसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती है। इन्फ्लेशन इज दस आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्रेसिव इनइक्वालिटीज ऑफ रियल इनकम, ठीक है। इन्फ्लेशन महंगाई भी मेन कारण है जिसकी वजह से इनइक्वालिटी आती है, ठीक है। क्रेडिट पॉलिसी ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा देयर हैज बीन एक्सेसिव बैंकिंग एंड अदर सर्विसेज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स एंड बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। क्रेडिट पॉलिसी की बात की गई है, इसमें ये होगा क्रेडिट पॉलिसी मीन्स लोन वगैरह, फाइनेंशियल हेल्प सिर्फ उनको मिलती है जिनकी पहले से फाइनेंशियल सिचुएशन जो होती है स्ट्रांग होती है, ठीक है, क्योंकि हमेशा लोन पर सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। अगर सिक्योरिटी नहीं रखी तो लोन नहीं मिलेगा, लोन नहीं मिलेगा तो प्रोग्रेस नहीं होगी पर्सन की, ठीक है। जो अमीर लोग होते हैं उन्हें लोन मिल जाता है, अमीर लोगों को वो इन्वेस्ट वगैरह कर लेते हैं, इनकम जनरेट करते हैं, लोन पे करते हैं, रिच हो जाते हैं, ठीक है। जो गरीब है उसके पास सिक्योरिटी नहीं होती, लोन नहीं मिलता, प्रोग्रेस नहीं होती और फिर वो इनइक्वालिटी हो जाती है। मोर बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, लार्ज नंबर ऑफ टैक्स
हैज बीन इम्पोज इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। आजादी के बाद बहुत ज्यादा टैक्स लगे हैं, कभी कोई टैक्स लगा दिया, कभी कोई टैक्स लगा दिया। द बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स लाए एक्साइज ड्यूटी, लाइक कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्स बताए गए हैं, ठीक है, ये सारे एक्साइज ड्यूटी हो गया, सेल टैक्स हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, वैल्यू एडेड टैक्स हो गया, एक्सेट्रा, हैज बीन हैवी, क्वाइट हैवी। ये बहुत ज्यादा हैवी टैक्स हैं जो लगते थे इंडिपेंडेंस के बाद। The incidence of the indirect tax is much more on the poor than on the rich, ठीक है। अब जो ये टैक्स का बर्डन है वो भी रिच पर नहीं है, पुअर पर ज्यादा है, ठीक है, पुअर पर ज्यादा है बर्डन टैक्स का रिच के कंपेयर। दिस बर्डन रिड्यूस द रियल इनकम ऑफ द पुअरेस्ट, ठीक है ना। अब फिर से वही वाला कंसेप्ट आ गया कि रियल इनकम जो है वो हो जाती है डाउन। इंक्रीज बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स दस वाइडली द इनइक्वालिटी, ठीक है। इसकी वजह से भी क्या आती है, इनइक्वालिटी आती है। किसकी वजह से, इनडायरेक्ट टैक्स की वजह से। इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन पुअर पर पड़ता है, अमीरों पर इतना नहीं पड़ता, जिसकी वजह से इनइक्वालिटी शो होती है। अब करप्शन है, करप्शन में क्या है, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा हैज आल्सो विटनेस लार्ज स्केल करप्शन एंड स्मगलिंग एक्टिविटी इन इंडिया, ठीक है। आजादी के बाद बहुत ज्यादा क्राइम हुआ है, करप्शन हुई है, स्मगलिंग हुई है। इट हैज आल्सो एग्रेवेटेड इनइक्वालिटी, इसकी वजह से भी इनइक्वालिटी शो हुई है। दोस्त कैपेबल टू गिव ब्राइड, देखो अब ब्राइड आ गया, ब्राइड मीन्स रिश्वत, सुसेडिंग इन प्रोसेसिंग इंडस्ट्रियल लाइसेंस, परमिटिंग कोटस, और क्या लिखा है, कॉन्सिक्वेंटली देयर इज अ ट्रिमेंडियस इंक्रीज इन इनकम, ठीक है। इसमें ये देखा आजादी के बाद बहुत ज्यादा करप्शन थे और स्मगलिंग हुई है, ठीक है। जैसे अब लोग जो है ब्राइड, जो गवर्नमेंट जॉब पर हैं, पता नहीं लेते हैं, पता नहीं, ब्राइड लेते हैं, ठीक है, उससे क्या है, इलीगल इनकम जनरेट होती है। इससे अमीर और अमीर हो जा रहा है, गरीब को मिलती नहीं है, गरीब गरीब हो जा रहा है, गरीब को बल्कि देनी पड़ती है, गरीब के जेब से पैसा जाता है, वो गरीब हो जाता है, ठीक है। समझ आया इसका मतलब क्या था। स्मगलिंग की वजह से जो अमीर है वो और अमीर होते जाते हैं, इलीगल इनकम कमाकर। गरीब है वो हो नहीं पाते क्योंकि उनको तो पैसा देना पड़ता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी हॉनेस्ट एंड लॉ एबिटिंग सिटीजन हैज आल्सो रिमेन कांस्टेंट एंड स्मॉल इनकम, ठीक है। जो बेचारा ईमानदार नागरिक है देश का, वो बेचारा गरीब रह जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट भी मेन रीजन है इनइक्वालिटी का, ठीक है। जिसको एम्प्लॉयमेंट मिल गई वो इनकम जनरेट कर पाता है, अच्छे से जी पाता है। जिसको नहीं मिलती वो अपनी बेसिक नीड फुलफिल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से इनइक्वालिटी होती है। नेक्स्ट है टैक्स एविएशन। एविएशन मीन टैक्स छुपाना, ठीक है। जिस पर्सन ने टैक्स छुपा लिया उसकी इनकम इंक्रीज होगी, उसने पैसा अपना कहीं और खर्च लिया। जो टैक्स देता रहता है बेचारा, उसके पैसे जेब से निकलते जाते हैं, वो गरीब हो जा रहा है। Widespread tax evasion is responsible for inequality in the distribution of wealth. Official responsibility for the collection of the tax is not so efficient. देखा ये लिखा हुआ है कि जो और टैक्स कलेक्शन पॉलिसी वगैरह है वो इतनी एफिशिएंट नहीं है कि पकड़ ले किसने नहीं दिया टैक्स। ये ऐसा कुछ नहीं है, कई दे देते हैं, कई नहीं देते, क्योंकि इतनी स्ट्रांग है ही नहीं हमारी पॉलिसी वगैरह टैक्स कलेक्शन की। कॉन्सिक्वेंटली पीपल सुसाइड इन एविएशन, इसकी वजह से सक्सेसफुल हो जाते हैं पर्सन एविएशन ऑफ टैक्स के, कि टैक्स छुपा लेते हैं अपना, कि शो ना करे कि हमें टैक्स लग रहा है, टैक्स शो नहीं किया हमें लग रहा है, तो वो टैक्स बचा लेते हैं, वही पैसा कहीं और इन्वेस्ट कर देते हैं वो। दे ईदर डू नॉट पे एनी टैक्स और पे मच लेस देन देयर एक्चुअल टैक्स ड्यू, ठीक है। कई बार तो वो टैक्स पे ही नहीं करते, कई बार बहुत कम टैक्स पे करते। सच unscrupulous people submit false account to the tax authority and succeed in manipulation things in such a manner as to reduce the tax to minimize, ठीक है। देखो कई लोग इतने तेज होते हैं, वो अकाउंट कई बार शो नहीं करते, कई बार शो करते हैं, तो ऐसे ऐसे डिडक्शन ले लेते हैं, ऐसे ऐसे फंड शो कर देते हैं, जिसकी वजह से उसमें टैक्स माफ हो जाए। टैक्स एविएशन लेड टू क्रिएट अ ब्लैक मनी, ठीक है। टैक्स एविएशन करना, टैक्स को छुपाना मीन्स क्या होता है, क्या बनता है, उसे क्रिएट क्या होता है, ब्लैक मनी क्रिएट हो जाती है, इलीगल मनी, ब्लैक मनी क्रिएट हो जाती है टैक्स एविएशन से। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। इसमें सिर्फ 10 पॉइंट थे, हमने कर लिए आज।